हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो बीमार रहते हैं या जिनके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमारे बहुत सारे ऐसे विश्वासी मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं और हमसे बोलते हैं कि ब्रदर, हम बीमार रहते हैं, हमारे लिए कोई प्रार्थना करने का तरीका बताओ, बाइबल से कुछ वचन बताओ जिसके द्वारा हम प्रार्थना करें और हम चंगे हो जाएं। यदि आपके शरीर में भी कोई बीमारी है, यदि आपके घर में भी कोई बीमार है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रार्थना के द्वारा बीमारी कैसे दूर होती है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह यीशु के नाम से शैतान जो है आपके जीवन से भाग जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको प्रार्थना करना आना चाहिए। और मैं बाइबल के कुछ वचन भी आपको दिखाऊंगा, जिन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे और उनको पढ़कर प्रार्थना करेंगे तो 100% परमेश्वर की जो चंगाई है विश्वास करने के कारण आपके जीवन में ज़रूर आएगी। यदि आप खुद बीमार हैं या फिर हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बीमार है या किसी को आप जानते हैं जो बीमार है, तो उन लोगों के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कार्य करेगा, और परमेश्वर का वचन कार्य करता है तो चंगाई उसके जीवन में ज़रूर आती है। तो इसके लिए पूरे वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी प्रार्थना जो कि बीमार लोग अगर सुनते भी हैं और करते भी हैं तो उनके जीवन में चंगाई ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग जो चर्च में जाते हैं उनमें से बहुत सारे लोग बीमार होते हैं और बीमारी की अवस्था में वो चर्च में जाकर पास्टर से प्रार्थना कराते हैं, लेकिन कई बार उनकी प्रार्थनाओं को कराने के बाद भी उनके शरीर में चंगाई नहीं आती है। ऐसे में बहुत सारे विश्वासी लोग ये सोचने लगते हैं कि यीशु मसीह उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप चर्च में जाकर अपने पास्टर से या अपने पादरी से जब प्रार्थना कराते इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हमें खुद भी प्रार्थना करना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करवाते हैं लेकिन खुद प्रार्थना करते नहीं हैं। लेकिन आप घबराइए मत, आपको शायद प्रार्थना करना नहीं आता होगा, तो आज इस वीडियो को देख लीजिए, आप अच्छे से प्रार्थना करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बाइबल का एक वचन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और उस वचन के आधारित आप लोगों को सारी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, वो है यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय और उसके 4 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया है। जब एक विश्वासी इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और यीशु मसीह ने अपने पीठ पर कोड़े खाए इसलिए ताकि हम चंगे हो जाएं, और उस कोड़े के अधिकार से चंगाई के लिए जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आपको यह विश्वास करना है कि आपकी बीमारियों की चंगाई के लिए यीशु मसीह ने दुख सहा है, उसने आपके रोगों को उठा लिया है। जब आप इस बात को विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तब आपके जीवन से बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर शैतान ने आपके जीवन में कोई बीमारी भेजी है या शैतान के कारण आपके घर में किसी के जीवन में बीमारी है, उस बीमारी को भी ये वचन बहुत ही आसानी से दूर कर सकता है। लेकिन आपको इस वचन को पढ़कर सिर्फ इतना ही नहीं बोलना, परंतु जब आप प्रार्थना करने बैठें तब इस वचन को बोलिए कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया है, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं और हम इस बात पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह ने यदि हमारे रोगों को सह लिया है तो उसके अधिकार से हमारे जीवन से हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जब आप ऐसा बोलकर प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में चंगाई आनी ज़रूरी है और होकर रहेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बाइबल के वचनों के आधारित आपको प्रार्थना करना। प्रभु ने कह दिया है कि उसने आपके रोगों को सह लिया है। अब आपको घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रार्थना करना है इस वचन को बोलकर। इसलिए मेरे प्रिय, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये, इसे बिना बोले प्रार्थना ना करें, इसको बोले और अपने जीवन में लागू करें, आप जरूर चंगाई को देखेंगे। एक और वचन जब हम पढ़ते हैं तो मरकुस की किताब में हम 11 अध्याय के 24 आयत जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया या तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा।
परमेश्वर का यह वचन हमें यह कहता है, जब भी प्रार्थना करते हैं, यदि आप बीमार हैं और अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको विश्वास करना है कि आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है और उस प्रार्थना का उत्तर भी परमेश्वर ने आपको दिया है। विश्वास के साथ ग्रहण करना है। बहुत बार बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट होता है, उनके मन में एक शंका आ जाता है कि पता नहीं परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा या नहीं सुनेगा। ये बहुत बड़ा कारण है आपके जीवन में चंगाई का ना होने का। अगर आप बहुत दिन से बीमार हैं, बहुत समय से बीमार है, आपके जीवन में कोई चंगाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि आपका विश्वास कमजोर है। आपको इस वचन के अनुसार, मरकुस 11:24 के अनुसार आपको यह विश्वास करना है कि जब तुम प्रार्थना कर रहे हो तो विश्वास करके परमेश्वर से मांगो, और परमेश्वर के जो आपने मांगा वो मिल गया, इस बात का भी विश्वास करो। मेरे प्रिय, याद रखिए, हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दों में से 3 दिन बाद जिंदा होकर आज भी जीवित परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते पुत्र को जीवित किया है। इसीलिए जब हम कोई प्रार्थना करते हैं, आप जब कोई प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है, और इस विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में जरूर आएगा। इस बात को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और यही चीज हमें समझना है। जैसे कि पहले पतरस की किताब और उसके 2 अध्याय के 24 में पतरस इस प्रकार कहता है, उसके कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हो गए हो। यानी कि घोषणा कर रहा है वो, पतरस कह रहा है उसके कोड़े खाने के कारण तुम चंगे हो गए हो। इसी प्रकार से आपको भी घोषणा करना है, आपको भी कहना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं। जब आप इस बात को विश्वास करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे और शैतान को डांटेंगे अपने जीवन से, आपके जीवन में चंगाई का आना तय है। मेरे प्रियो, आज लोग इन बातों पर ध्यान नहीं करते हैं, बस सोचते हैं कि हम पास्टर से प्रार्थना करा लेंगे काफ़ी हो जाएगा, हम कलीसिया के लोगों से प्रार्थना करा लेंगे काफ़ी हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें खुद प्रार्थना करना है। हमें दूसरों से प्रार्थना करवाना कोई दिक्कत नहीं, आप करवा सकते हैं, लेकिन जब आप खुद प्रार्थना करेंगे उसका असर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझिए, और मैं आज आपको थोड़े प्रार्थना करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो आप मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप भी इसी तरह से प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज का ये दिन दिखाने के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आज जितने भी लोग यहाँ मौजूद उन सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खास करके आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर, उस विश्वास के साथ इस समय में सारे भाई बहनों को जो परमेश्वर बीमारी की अवस्था में आपके हाथों में समर्पण करता हूं। निश्चय ही आपके पुत्र ने हमारे रोगों को उठा लिया। परमेश्वर, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर हमें चंगाई दिया, कोड़े खाकर हमें चंगाई दिया। प्रभु, उसके अधिकार से प्रिय भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई आने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु जी, हर परमेश्वर पिता, आज की इस प्रार्थना को हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं प्रभु जी, और हमें विश्वास करते हैं जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा है या जो जिन वचनों को आज हमने बोला उसको सुनकर जब वो प्रार्थना करे, यीशु मसीह का सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। इनकी बीमारी चाहे कैसी भी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। सारा आदर महिमा आपको देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगता हूं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में चंगाई जरूर आएगी। प्रार्थना करने के बाद आपकी अगर कोई गवाही है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई चंगाई किया है, तो ज़रूर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझ तक पहुँचाएँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा और बहुत खुशी होगी जब आपकी गवाही को दूसरे लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनको भी बहुत खुशी होगी। और कोई भी प्रार्थना का विषय है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और पूरी तरह से हम आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कमेंट के माध्यम से, और हम बताएंगे कि आपको किस तरह से आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबका आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।